गोलेसिवस ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग 50 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। इस प्रश्नों में करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा इलोबरेट हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने कोशिश किया है कि कम से कम एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाए उसको। आपके व्यूज, लाइक्स ने जो पिछले वीडियो को दिया है वो मुझे कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनाते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 52, महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। प्रश्न संख्या 53 53, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इसका आंसर है आर्विड कार्लसन। प्रश्न संख्या 54, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रश्न संख्या 54 का जो उत्तर है वो है सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायराइड की बीमारी होती है और इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि नमक में कम से कम आयोडीन ज़रूर हो। तो नमक में आयोडीन और इसका प्रचार भी आपने देखा होगा। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 55, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो जो सी ऑप्शन है पीछे का भाग वो संवेदनशील होता है करवाहट को पहचानने के लिए। तो क्लास 4-5 के ईवीएस में ये प्रश्न जो है बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। अगर एनसीईआरटी की पुस्तक आपने देखा है वहाँ पे पिक्चर बना के जो है दिखाया गया है कि कैसे जो है टंग है और टंग के कौन कौन से भाग में कौन कौन सी चीज़ों का संवेदनशील है, जैसे मीठे का, खट्टे का, कड़वे का। ठीक है, तो आंसर सी सही है। प्रश्न संख्या 56, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ए ऑप्शन। देखते हैं प्रश्न संख्या 57, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो इस वक्त जो है 100 रुपये का सिक्का उन्होंने जारी किया था राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें वर्षगांठ पर। तो ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बहुत सारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस सेक्शन में आप देखेंगे। तो सी, 100 रुपये का सिक्का। संख्या 58, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य से जो है एक वृत्त चित्र आई थी जिसका नाम था ची लूपो और इसे जो है दादा साहब पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 59, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो निजी क्षेत्र का बैंक जो है इसमें चारों जो है निजी क्षेत्र के बैंक है, चाहे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, आईडीएफबीआई है और कोटक महिंद्रा बैंक। चारों बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक है निजी क्षेत्र के। तो इसमें पूछा गया है कि ये ऐप किसने चालू किया था, ई किसान धन? तो इसका सही उत्तर है बी, एचडीएफसी बैंक ने। प्रश्न संख्या 60, भारत ने
किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? बहुत ही चर्चा में रहा था। और ये जो है ये एक ऐसा विषय था जिस पर जो है पूरी दुनिया में कोलाहल है। तो इसका आंसर जो है बी है, दिल्ली। 61। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है अंबाला है। ये भी बहुत चर्चा हुआ था और अखबारों में इसकी बहुत चर्चा हुई थी और राफेल पर चर्चा आज भी जारी है। प्रश्न संख्या 62। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो एंटी रेडिएशन जो है रुद्रम है, वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है भारत का। तो डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 63। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है बी, नीतू डेविड। 64वां प्रश्न, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो जापान की नाओमी ओसाका ने ये टूर्नामेंट जीता था। तो ऑप्शन ए जो है सही है। प्रश्न संख्या 65। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। तो जो प्रथम स्थान पर एथलीट रहा था वो है सूरा किटाटा, बी। प्रश्न संख्या 66। 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? तो सुरेश रैना जो थे उन्होंने भी एमएस धोनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। और स्पीडी के वन लाइनर करंट अफेयर्स में ये प्रश्न दिया हुआ था। प्रश्न संख्या 67। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डी ऑप्शन सही है। परेश रावल को जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था उस वक्त। 68वां प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है, बी ऑप्शन इसका सही है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं। 59वां प्रश्न, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो जो इसका आंसर है वो सी है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। सत्तरवां प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो इसका जो आंसर है वो बी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है दुनिया का सबसे भूख को मिटाने के लिए ये काम करती है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। 71वां प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो इसका जो आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। एक फिल्म कलाकार हैं और बहुत ही जाने माने एक्टर रहे हैं ये, और इनको चुना गया था टाइम मैगजीन के द्वारा 2020 के लिए
सबसे प्रभावशाली लोगों की 100 की लोगों की सूची में, तो ए आंसर सही है। 72वां प्रश्न, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया गया है? ब्लू फ्लैग, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वहाँ पे मिलेगी। तो सी आंसर इसका सही है। 8 देशों को जो है समुद्र तटीय देश हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए नामित किया गया था। 73वां प्रश्न, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो वर्ष 2020 में रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी और इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो जो रामविलास पासवान हैं उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में शुरू किया था। 74वां प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? ऑप्शन सी सही है, 25 सितंबर 2020 को ये चुनाव आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करने के बारे में अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी 25 सितंबर 2020 को। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो बिहार में ये कार्यक्रम चलाया गया था और बिहार से संबंधित प्रश्न ही यहाँ पूछा गया है। तो सी, इंटरनेट को घर घर तक लाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। 15वां प्रश्न, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए ये निर्वाचित हुए थे। बी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न, कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो जो क्वाड्रिलेटरल युद्ध नीति समूह बनाया गया है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है, चीन उसमें नहीं है। और ऐसा कहा जाए कि ये जो है चीन के अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया गया है तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो चीन इसका सी सही उत्तर। 78वां प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 79वां प्रश्न, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया? तो एक्चुअली कोविड के कारण ये ऑनलाइन इसका आयोजन किया गया था और वियतनाम में इसका आयोजन किया गया था। डी ऑप्शन सही है, आसियान का सम्मेलन वियतनाम। 80वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर रहा और वास्तव में जितने भी नॉर्डिक नेशन हैं और सिंगापुर के अलावे सिंगापुर तो प्रथम स्थान पर रहा है और बाकी जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में रहने वाले नॉर्डिक नेशन हैं, नॉर्वे, फिनलैंड। 81वां प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है? तो कोविड-19 के विरुद्ध अभियान से, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, जो बाइडेन के चुनाव अभियान से, मेक आर्मी ग्रेट अगेन अभियान से। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे ये चुनाव हार गए थे और जो बाइडेन चुनाव जीत गए थे और इसके विरुद्ध उन्होंने एक मागा ऑपरेशन अभियान चलाया था जिसमें कि सेनेट में भी बहुत से लोगों ने हंगामा किया था और ये बहुत बड़ा इशू बन गया था अमेरिका में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है।
82वां प्रश्न, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने शुरू किया है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इजिप्ट जो है पहला अरब देश था जिन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। 84वां प्रश्न, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका उत्तर जो है वो इंडिया है, भारत, डी। 85वां प्रश्न, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है? तो बी जो है इसका सही उत्तर है। रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य था और रेल मंत्रालय ने इसको चलाया था। 80वां प्रश्न, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, और राजकुमार शुक्ल जो है इसका आंसर है डी। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 87वां प्रश्न, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये भी बहुत ही जाना माना प्रश्न है और इसका सही उत्तर जो है राजगीर होगा, लेकिन चूंकि राजगीर ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन सही है। 88वां प्रश्न, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर है वो है बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 89, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो चंपारण इसका सर्वमान्य आंसर है और कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। 90, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ए ऑप्शन सही है, कालीबंगन। 91वां प्रश्न, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। सी आंसर इसका सही उत्तर है। 92वां प्रश्न, इनमें से किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क जो है इसका सही उत्तर है, कनिष्क कुंडलग्राम कश्मीर में ये हुआ था। 93वां प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय दर्शन से परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो डी इसका वैश्विक दर्शन इसका सही उत्तर है। 94वां प्रश्न, किस दिल्ली सल्तनत और सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, बलबन इसका सही उत्तर है, बी। वह प्रश्न, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल जो है स्थानीय शासन ग्रामीण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 96 प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो उत्तर है आयोग की तरफ से ए है, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना, ए। 97, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो अकबर ने कारखाने बनवाए थे, बाइंडिंग का एक अलग सा विभाग था। 92वां प्रश्न, बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये लागू किया गया था। 99वां प्रश्न, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? बी
स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। तो ये थे प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। और थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, थोड़ा जो है इसमें चूंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इसमें आप पॉज करके ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, किस प्रवृत्ति की है। तो आप अपने आपको जांच भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ एडवाइस हो, कुछ सजेशन है, उसके लिए आप मोस्ट वेलकम हैं। तो आपके लाइक्स और व्यूज के लिए धन्यवाद।